Friends, these are the most important questions which are generally asked in every competitive exam, especially in constable, DSSB and all teacher requirement test. So we are going to start these questions. धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे हड़प्पा सभ्यता के अंदर। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का राजसंघ था, वज्जी। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण ने। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि आधारित थी सिंधु जो अर्थव्यवस्था थी। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? हरिशेन ने। राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? शेरशाह की। भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन है? सुभाष चंद्र बोस जी। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? अकबर ने जो राजधानी को जो है वो आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? शिलालेख 13। गंधार कला किसके अधीन फली फूली? कुषाण काल के। किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया था। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हस्टिंगस। किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया? औरंगजेब ने। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? अकबर के काल में। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया? मगध। ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया? शाहजहां के द्वारा। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है पास बैठना। जिस मनीषी पंडित को बोलते हैं ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वे थे अगस्त्य। वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? सामवेद में। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए? तक्षशिला। हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। किस लड़ाई में मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया था? तराइन की दूसरी लड़ाई में। आर्य पुरों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पर। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? राजगृह, बिहार के अंदर। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए थे? हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था 1945 के अंदर। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? हाजी बेगम ने। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? 1942 के अंदर। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? अविंद्रनाथ टैगोर। किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा? अशोक ने। कौन से दशक को औपनिवेशवाद समाप्त करने का युग कहते हैं? 1950 को। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? विष्णु शर्मा जी ने। कथकली नृत्य किस राज्य से? कथकली केरल से। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 में जो है वो महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। इंडिका किसने लिखी थी? मैगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। आर्यों ने मनुष्य के जीवन को 4 आश्रम में विभाजित किया है। गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के अंदर। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति। जॉन ऑफ आर्क की मृत्यु कैसे हुई? धर्मद्रोही विधर्मी मानकर जलाने से। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू किसने लिखी थी? लियो टॉल्स्टॉय ने। द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू यानी भगवान का साम्राज्य आपके अंदर ही है। किस सुल्तान को खलीफा के सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? इल्तुतमिश को।
कनिष्क प्रथम किसका पृष्ठपोषक था? महायान बुद्धवाद का। गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक है जयदेव। जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा? अर्जेंटीना पर। सूफी परंपरा में पीर से क्या अभिप्राय है? सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने परंपरावादी शिक्षक। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1699 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। These are the important question of history, friend, which are generally asked in every competitive exam. So चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and if you watch this video 2 to 3 times you can learn it shortly. Thank you very much.